तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ना वो कर लिए थे। अब आज हम लोग आज और कल के लेक्चर में क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर मेनली जो टॉपिक्स आते हैं ना वो कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है मोनोटोनिसिटी, है ना, एक आता है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक आता है टेंजेंट और नॉर्मल, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, एक आता है रेट ऑफ चेंज, है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, और एक आएगा इसमें जो LMBT और MBT है ना, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कल 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, कर्व दे रखा है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y, वेयर इट कट्स द x एक्सिस। जहां पर ये कर्व x एक्सिस को कट करेगा वहां पर हमको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है बताओ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। ये क्या हो गया बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन। x1 y1 क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट जहां से मेरा जो नॉर्मल है, जो लाइन है वो पास करेगी, है x1 y1, और m क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वेयर इट कट्स द x एक्सिस, वेयर इट कट्स द x एक्सिस। अब जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y कितना होगा बताओ, 0। तो y बराबर 0 कर्व में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा। y बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 0, और x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, P1,0, ठीक है। अब बात आती है m की, तो m कैसे निकालोगे, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी बताओ, dy बाई dx, और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो dy बाई dx निकाला जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, तो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y लॉग x। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, है ना, ये तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, y डैश लॉग x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, पॉइंट पुट कर देते हैं, 1,0 पे y डैश निकाल लेते हैं। तो 1,0 पुट कर दिया जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस वाई डैश, है ना, इज इक्वल टू y कितना है बताओ, 0 अपॉन 1 प्लस वाई डैश, और इंटू लॉग 1, लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0। देखो यहाँ से क्या आ गया, ये कितना बचेगा, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो वाई डैश बराबर कितना हो गया, -1, है ना, वाई डैश बराबर कितना हो गया, -1। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल और विद नेगेटिव है। आ रही है बात समझ। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 है। तो y बराबर x माइनस 1, इट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, x, ये यही दे रखा है अपन को ना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। इसमें मैंने सारी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर दिए ना। अगर हम चाहते तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं इसके अंदर, तो बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द कर्व
cuts the x axis at 0,0 at an angle of, ये कर्व जो है ना x एक्सिस को 0,0 पर कट करता है एट, और वहां पर जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा, आ रही बात समझ में। तो जैसे मान लो कोई कर्व है ना, कोई कर्व है और वो जैसे कर्व ऐसे चला गया ना, ये कर्व हो गया, ये कर्व बन गया, मान लो ये कर्व बन गया। अब इस पॉइंट पर कितने एंगल पे कट करेगा, तो कर्व और लाइन के बीच में एंगल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो और फिर ये एंगल बता दो आप, ये पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहे हैं ना, अरे बात समझ। तो हम क्या करने वाले हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं 0 0 पे, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे 4x³ माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2y² माइनस 2 है इंटू x इंटू 2y और y डैश प्लस 2y इंटू y डैश प्लस 3 और माइनस का 3y डैश, है ना, ये आ गया dy/dx। अरे बस समझ में, ये हमने क्या बोल दिया, दिस इज f ऑफ x, तो f डैश x आ गया, है ना, ये क्या आ गया f डैश x। अब इसको कहाँ निकालना है हमको, 0 0 पे निकालना है, अरे बस समझ में। तो 0 0 पे कितना हो जाएगा, तो पुट कर देंगे, तो ये जो 0 हो गया माइनस 0 है ना, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो कुल मिला के क्या आ गया 3 माइनस 3y डैश है बराबर 0। तो y डैश बराबर कितना आ गया बताओ, 1 आ गया ना, y डैश बराबर कितना आ गया 1। तो dy/dx कितना आया, 1 आया, dy/dx कितना आ गया 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बताओ, 1, m बराबर 1। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ से, थीटा बराबर कितना होगा π/4 होगा ना, तभी इसका स्लोप कितना होगा 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। समझ में आ गया अभी, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a point on the curve y बराबर e raised to the power x and a point on the curve y बराबर log x। इन दोनों कर्व्स के बीच का है ना, हमको क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है, दो कर्व्स के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। अब ये दोनों कर्व देखो, इन दोनों कर्व्स में रिलेशन क्या है, कौन बताएगा। देखो e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा बन गया है, ये तो हो गया e की पावर x का ग्राफ, और log x का ग्राफ कैसा होता है बताओ, इस तरह का होता है ना, ये होता है log x का ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या होता है 0,1 है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है 1,0। आपको पता होना चाहिए ये दोनों कर्व जो है ना वो क्या है पता है आपको, दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों के दोनों कर्व क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं, है कि नहीं, यस है ना। और इनवर्स है तो y बराबर x में एक दूसरे का क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा, है, रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, y बराबर x में इनका क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब ये कर्व जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना वो कैसे डिफाइन होगी, तो वो डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब इन दोनों कर्व्स का है, इन दोनों कर्व पे, भाई मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग है ना। अब इन दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट खींची हमने, और वो टेंजेंट जो है ना y बराबर x के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो उन दोनों लाइनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बताओ, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही होगी इनके बीच की दूरी, है। तो अब मैं क्या करता हूं कि y बराबर e की पावर x, इस कर्व के लिए y बराबर e की पावर x के लिए मैं ये ढूंढता हूं कि dy/dx 1 कहां पे होगा, क्योंकि इसका जो m है वो कितना है 1। तो यहां से इसका m निकाला जाए तो dy/dx कितना होगा बताओ, e की पावर x, और वो e की पावर x मेरे को कितना करना है, 1 करना है। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 0, और x बराबर 0 हो गया तो y बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी ना वो किसके पैरेलल होगी बताओ, y बराबर x के पैरेलल होगी, y बराबर x के पैरेलल होगी, है, आ रही बात समझ। तो इसका रिफ्लेक्शन इधर कौन होगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर कौन होगा 1,0। भाई सीधी सी बात है, इसका रिफ्लेक्शन इधर कौन होगा 1,0। तो
इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, इन दोनों पे लाइन खींचोगे तो उनके बीच की दूरी निकाल लो, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 0,1 और 1,0 के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी बताओ, √2 हो जाएगी ना, √2। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की बताओ, √2 होगी। आया समझ? यस सर। आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द कर्व y बराबर, ये जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है x√x, ये कर्व है, पावर 3/2 को ऐसे लिख दो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द कर्व, P पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पे, कर्व पे है, इस कर्व पे, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट m बराबर 4,0। और ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट m पॉइंट के नियरेस्ट है। तो इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, इस P पॉइंट की क्या बतानी है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एक सुनो, x√x का ग्राफ पता है क्या कैसे आता है, 0 पे 0 है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, है मतलब कैसा भी ग्राफ आएगा इस तरह से, मान लो हमने इधर की तरफ ग्राफ बना दिया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया ना, और ये पॉइंट मेरा कौन सा है, M पॉइंट है 4,0, और हमको दे रखा है PM इज मिनिमम, हमको क्या दे रखा है, PM इज मिनिमम, यही दे रखा है ना, विच इज नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का मतलब है PM जो है वो मिनिमम होगा, और PM मिनिमम कब होगा, कोई भी डिस्टेंस मिनिमम कब होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा मिनिमम होती है ना। इसका मतलब PM को क्या होना पड़ेगा, इस कर्व के लिए नॉर्मल होना पड़ेगा, PM को क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल, और यहाँ पे कोई भी टेंजेंट खींच दो, तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो हमको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, और फिर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो P पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बताओ, इसको मान लिया मैंने x1, दूसरा पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x1√x1। समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x1√x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप कंडीशन लगा सकते हो क्या, कि P पॉइंट पर, एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इज इक्वल टू -1 होगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, dy/dx करके, तो dy/dx कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 x की पावर 1/2 है, ठीक है। तो एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, ये 3/2√x है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2√x1 इनटू, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, by2 - by1, तो x1√x1 -0 अपॉन x1 -4, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो यहां से हमारा x1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी। 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x1² है, 3x1², और इज इक्वल टू -2x1 -4 है ना। कैलकुलेशन आप एक बार देखते जाना, तो 3x1² इज इक्वल टू -2x1 + 8 को इधर ले आओ, तो 3x1² प्लस का 2x1 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया है। अब इसके फैक्टर बताओ कितने हो रहे हो, तो फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, 6 और 4। 6 और 4, हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। 3x1² + 6x1 -4x1 -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x1 कॉमन आ गया, x1 + 2, और यहाँ से -4 कॉमन आएगा, x1 + 2। तो यहाँ से x1 + 2, एक तो ये आ गया, और एक पॉइंट आ जाएगा 3x1 -4। एक पॉइंट तो आ गया, x एक वैल्यू तो आ गई -2, और एक वैल्यू आ जाएगी 4/3। नेग्लेक्ट किसको कर दिया जाएगा, -2 को, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आता नहीं है, तो इट विल बी नेग्लेक्टेड। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा 4/3, 4/3 की पावर
3/2 है, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की 0,0 से क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। अब बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, यस सर। है ना, अब तो हो जाएगा नहीं। नाउ यू हैव टू फाइंड Yes, ओपी। sir. आपको डिस्टेंस कहां से पूछिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको डिस्टेंस बतानी है पी पॉइंट की ओरिजिन से, ठीक है। गलत फहमी में पीएम मत निकाल देना, आपको ओपी निकालना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। रेट ऑफ चेंज किसका बताना है, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। मान लो इसको u मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं v। सो यू हैव टू फाइंड du by dv वेयर एट x बराबर 3। ये आपको फाइंड करना है। ये चीज समझ में आ गई। ये पता है क्या हो गया, एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाला डिफरेंशिएशन हो गया है ना, कि x के साथ जो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy by dx है। अब अपन को मान लो y जैसे sin x का cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वो वाला केस हो गया है। एक्चुअली आप इसको गलत तरीके से अगर देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, बट आप इसको सिंपली वे में देखोगे तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज बताना है, इसका रेट ऑफ चेंज बताना है इसके रेस्पेक्ट में। तो y का x के रेस्पेक्ट में होता है dy by dx। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, du अपॉन dv। ये तो हो गया u है और ये हो गया v। आ रही बात समझ में। तो अब आप du by dv कैसे निकाल सकते हो, तो du by dv कितने के बराबर होगा, du by dx अपॉन dv by dx। सिंपली आप ये कर लो, बट एट x बराबर 3। बड़ा अब तो बड़ा इजी हो जाएगा ये, du by dx कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। और dv by dx को आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर है, ऐसे करके कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। Yes, sir. ये तो इजी है। नेक्स्ट 15वें नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। रीड कर लो भाई एक बार अच्छे से रीड कर लो इस क्वेश्चन को। कर लिया, अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगा। f of x is a differentiable function in 0,2। f of x जो है वो 0,2 में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f of 0 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और f dash x is less than equal to 1/2 for all x belongs to 0,2। बताओ तो देखो बेसिकली ये सवाल जो है वो कैसा है बताओ, ये कुछ ना कुछ वो एलएमबीटी और एमबीटी पे बेस्ड सवाल है, क्योंकि इंटरवल दे रखा है ना। तो अगर आप एलएमबीटी का कॉन्सेप्ट बताते हो तो आपको यही होता है ना कि सी जो है एक नंबर होगा 0,2 के बीच में, सी बिलोंग्स टू 0, सच दैट एफ डैश सी बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ, या आप यही तो बोलते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, यही बोलते हो ना भैया आप, बताओ यही बोलते हो ना। Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ से अगर आप 0 से 2 के बीच में लगाते हो, है ना, 0 से 2 के बीच में लगाते हो, तो आप f ऑफ x की बात करें ना, अब जनरल फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि ऑप्शन सारे f ऑफ x की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली f डैश x जो है ना वो आपका लेस देन 1/2 है। अब अगर मान लो मैं इसको f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 लेस देन 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा, f ऑफ x इज लेस देन x/2। अगर आप यहाँ पे लगाते ना तो आपको क्या मिलता, f ऑफ b है इज लेस देन b/2। बताओ यही मिलता ना। अब ये जनरल फॉर्म में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। अब x की वैल्यू जो है वो किस इंटरवल में आ रही है बताओ, x बिलोंग्स टू आ रहा है 0,2। तो देखो f ऑफ x x/2 से छोटा है,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा कि नहीं होगा? तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम कितना होगा? एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2/2। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमेशा किससे छोटा होगा बताओ? 1 से छोटा होगा। एफ ऑफ एक्स किससे छोटा होगा बताओ? हमेशा की हमेशा 1 से छोटा होगा। आ रही है समझ में? भाई अगर आप x की वैल्यू 1 लिखोगे तो 1/2 मिलेगा। मैक्सिमम कम मिलेगा, 2 पे ही मिलेगा ना। तो एफ ऑफ एक्स उससे छोटा है तो सबसे छोटा होगा ही होगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे छोटा है कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 5 मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी फंक्शन में, तो आप बोल सकते हो ना कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 है। सही बात है। तो यहाँ पे भी यही हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? x बराबर 2 पे, तो उससे छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो देख लो थोड़ा वैसा ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है। नॉर्मल टू y बराबर एफ ऑफ एक्स एट x बराबर π/6। तो जब x बराबर π/6 होगा तो ये देख लो y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर कितना आ जाएगा? साइन π/6 कितना होता है? तो 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना आ गया? 3/2 है, और 1 माइनस 1/2 तो √3 का मतलब हो गया π/3। ये चीज समझ में आ गई? x बराबर π/6 पे y बराबर कितना होगा? π/3। तो पॉइंट तो आ गया, एक पॉइंट आ गया। नॉर्मल निकालना है तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 तो आ चुका है, m निकालना है। तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर लो? सॉल्व कर लो। ITF से क्या कर लो? सॉल्व। और याद भी होगा किसी किसी को। तो कितना आएगा? ये ऊपर बन जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो 1 tan ऑफ π/4। तो ये आ जाएगा tan ऑफ π/4 प्लस x/2, ये आ जाएगा, है ना। तो dy/dx कितना हो जाएगा इसका बताओ? 1/2। तो m कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। m कितना हो जाएगा? -2। पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। x1 कितना है? π/6। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये? ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। नाउ इनमें से जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द आंसर। समझ में आ रही है बात? वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने डायरेक्ट, मेरे याद है इसलिए मैंने लिख दिया ना। आप लोगों को याद नहीं है तो सॉल्व कर सकते हो उसको। कैसे सॉल्व करोगे? ये देखो, इस वन को क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 एंड फिर क्या लिख दोगे आप? 2 sin x/2 cos x/2। और इसको स्क्वायर किसका बनाओगे? इसको स्क्वायर बनाओगे cos x/2 प्लस sin x/2 का, है ना। और नीचे बनेगा cos x/2 माइनस sin x/2 का। ठीक है, इसका स्क्वायर बना लो। क्योंकि x कहां से कहां तक है? 0 से π/2 में। तो x/2 कहां से कहां तक आएगा बताओ? 0 से π/4 में आएगा। और 0 से π/4 में cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है, इसलिए cos x/2 को पहले लिखोगे, ठीक है, और sin x/2 को बाद में लिखोगे। ठीक है, ये इसलिए ये ऐसा लिखा है ना, जिससे कि अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव मिल जाएगा। वैसे स्क्वायर है, बट आपको उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि स्क्वायर का जब हटाओगे तो मॉड लगता है ना। क्या लगता है? मॉड। ऐसा नहीं कि स्क्वायर हटा देंगे तो कुछ नहीं लगेगा, ये मॉड के अंदर आएगा। तो फिर मॉड के अंदर हमको पॉजिटिव दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पहले कॉस को लिखेंगे, बाद में साइन को लिखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ भाई, बाकी बाकी कहाँ है? आज तो है, Yes, sir. समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यस, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ बिल्कुल। तो ये इसके लिए आपके पास 1.3 नहीं 1 मिनट और 30 सेकेंड्स है ना। कितना टाइम है आपके पास? 1 मिनट 30 सेकेंड्स। और आप इस क्वेश्चन को यहाँ से रीड करके और मेरे को आंसर बताओगे, सब अपना आंसर बताओगे। डू इट।
सर ए ऑप्शन। ओके, उसका नाम बता दी क्या अंशिका? यस सर। अपना नाम बता दिया। नो सर। अंशिका का ए ऑप्शन आया अभी। तुम्हारी स्पेलिंग ANSHI, अंशिका ANSHIK है ना? यस सर। हाँ भाई आकाश, तुम भी ये बता दो। ज्योति, तुम क्या बताओगे? ये तो है ही नहीं इसमें। और राहुल, राहुल का आर भी नहीं है। और कौन है अभी ऑनलाइन? आकाश, अंशिका, बबलेश। बबलेश का बी हो जाएगा है ना? ए ऑप्शन सर। क्यों भी बबलेश? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट 30 सेकंड कब के खत्म हो गए हैं? तुम लोग क्या पूरे 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन करके आओगे? तो राहुल, हाँ भाई अपना आंसर बताओ, बस टाइम खत्म। आकाश, ए ऑप्शन। क्या ए ऑप्शन ए। है? जोर से बोलो। ए ए ए ऑप्शन। क्या? ए ए जोर से बोला करो भाई। और राहुल, बी। बी। आकाश का ए, राहुल का बी। ज्योति, बी। जोर से। बी। बी। और बबलेश? कर रहा हूँ सर अभी। कर रहा हूँ सर। करते ही रहो भाई, करते ही रहो। चलो देखो, f of x is equal to x upon under root of 1 plus x minus log of 1 plus x, है ना? x ग्रेटर देन -1 देना इसकी जिम्मेदारी थी, है ना? ये इसका फर्ज था जो इसने निभा दिया। क्यों दिया? क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता। नहीं भी देता तो तुम्हारे लिए अंडरस्टूड है ना? बाकी कंप्लीट क्वेश्चन आता है, बट नहीं भी दे रखा है तो मान, ये तो है ही है। डोमेन तो इसका क्या है? x ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब ये मोनोटोनिक पूछ रहा है तो f डैश x निकालना हमारा कर्तव्य है ना? तो निकालो f डैश x। नीचे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस x। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, ठीक है। नाउ f डैश x देखो क्या हो जाएगा? 2g कॉमन आ गए हैं, 2 रूट, ये क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 × 1 प्लस x माइनस x अपॉन 1 प्लस x की पावर 3/2 हो जाएगा ना, और 2 यहाँ लग जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस x। ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। 2, ये 2 हो जाएगा, और 2 प्लस x बचेगा, है ना यहाँ पे, और ये बचेगा 1 प्लस x की पावर 3/2, और 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस ये आ गया। नाउ f डैश x की बात करते हैं। f डैश x एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 2 1 प्लस x की पावर 3/2 आएगा, बड़ी पावर एलसीएम आ जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस x, यहाँ तो 2 प्लस x ही रहेगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस x, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अपन देखें ना, इसको मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ ना, 1 प्लस x, ठीक है, और माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस x, और ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x की पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये दिख रहा है आपको? ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? दिस विल बी 1 प्लस x का रूट -1 का होल स्क्वायर।
अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। ये कौन आ गया? एफ डैश एक्स। यही आया ना भाई? Yes, sir. अब एक बात बताओ है ना, एक बात बताओ, ये कैसा होगा? हमेशा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और पावर 3/2 पॉजिटिव होगी क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है। पॉजिटिव की पावर 3/2 लोगे तो कितना आएगा बताओ? पॉजिटिव ही आएगा है। और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा राहुल? Yes, sir. है ना? तो ये क्या है? ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D option. ए ऑप्शन सही होगा। इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स हमेशा कैसा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 आएगा है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। इतना आज का काम क्या है तुम्हारा? आज आप लोग रिवीजन कर लोगे किसका? एओडी का है ना। पूरा एओडी मेरी कॉपी में से पूरा पढ़ोगे और उसके जो शीट दे रखी है उसको शीट को भी एक बार देख लोगे ना, जिससे कि कल क्वेश्चंस करेंगे तो तुम उसमें ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे ना। तो एओडी का आज पूरा रिवीजन कर लोगे, ठीक है? बाकी आपको बताइए इसके बारे में तो है ना। ओके।